साहिबंदगी। आज का हमारा टॉपिक है नॉनवेज और वेजिटेरियन दोनों के बीच में अंतर क्या है और स्पिरिचुअल पाथ पर चढ़ने के लिए हमें नॉनवेज को क्यों छोड़ना पड़ता है। आज उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ जिज्ञासु हैं जो वो भी जानना चाहता है कि वनस्पति में भी तो लाइफ है, तो वो वेजिटेरियन खाना क्यों ठीक है और नॉनवेज खाना क्यों गलत। उसके ऊपर भी आज हम थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हमें समझना है स्पिरिचुअल पाथ का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है अपनी आत्मा को जानना, आत्मा के कर्म को जानना, उसके जो मेमोरीज हैं जिससे वो शरीर धारण करती है, उस कर्म को भुगतती हैं, उस पाथ को जानने को स्पिरिचुअल पाथ कहा गया है। ईश्वर तत्व को जानना, उसको कहा गया है स्पिरिचुअल पाथ। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो अपने आप आपके सवाल के जवाब मिलते जाएंगे। तो पहले आपको समझना है कि ये ईश्वर ने इस शरीर को बनाया, जो इंसानी शरीर को बनाया, वो और जानवरों के शरीर में क्या अंतर है। ह्यूमंस जो हमारा बॉडी है उसमें जो विजडम कुदरत ने दी है वो ईश्वर को जानने के लिए दी है, अपनी आत्मा को जानने के लिए दी है। इसीलिए इस धरती पर इंसानी शरीर को हायर सोल कहा गया है। जब आप ऐसे कर्म करते हो जो आपको जानवर या ऐसे जीव 84 लाख के जीव में से निकलते निकलते आप एक ह्यूमन शरीर में आए हो, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ पिछले कर्म अच्छे होंगे जिसके कारण आपने इस इंसानी शरीर को प्राप्त किया है। इसके पीछे आपके कितने करोड़ों साल लगे हैं आपको नहीं पता है, तब जाकर आपको इस इंसानी शरीर को मिलता है। अब इस इंसानी शरीर में आपको मंदिर बनाना है, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो, स्मशान बना रहे हो। इस इंसान के लिए प्रकृति ने वनस्पति, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये खाने के लिए हमें चीज़ें बनाई हैं। जानवरों के लिए प्रकृति ने कुछ ऐसे शाकाहारी जानवर है वो वनस्पति खाते हैं, कुछ जानवर को ही खाते हैं। तो जैसा आप खाओगे वैसा होगा मन। तो शास्त्रों में और वाणियों में भी कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर आप इस शरीर को मंदिर बनाना चाहते हो, जैसे आप आहार करोगे वैसा आपका शरीर अंतःकरण बदलेगा। तो इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमें शुद्ध आहार खाना पड़ेगा। अब समझते हैं कि वनस्पति में भी तो लाइफ होती है, तो क्या उनको पीड़ा नहीं होती है? होती है। ये धरती पर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उस सब में एनर्जी है। अब इसको समझना है कि किस एनर्जी को आप कैसे लेते हो। तो वनस्पति में जो उसकी अवस्था होती है वो है, आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति जो अवस्था है इट्स लाइक अ कोमा अवस्था, जिसको बोलते हैं कोमा अवस्था। तो हमारा जो शरीर है ह्यूमंस का वो जागृत अवस्था में, इसलिए आपको सब चीज़ें पता लगती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो जब आपके साथ सर्जरी की जाती है तो आपको सबसे पहले इस बॉडी को सुन्न किया जाता है, तब जाके आपके साथ सर्जरी का प्रोसेस किया जाता है। तो जो सर्जरी की प्रोसीजर में आपको जो बॉडी है उसको सुन्न क्यों किया जाता है, नहीं तो फिर आपको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो उस अवस्था में आपको
कोमा में लेकर जाना पड़ता है, सुन्न करना पड़ता है, तब जाके आपके बॉडी में सर्जरी होती है। पर एक ह्यूमन एक ऐसा बॉडी है, जब आपके साथ कुछ और हो जाता है तो आपकी मेमोरीज में वो स्टोर हो गया होता है। वो जब जागरूक वापस आ जाता है तो उसको वापस याद आता है कि मेरे साथ ये हुआ था। तो जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो आपको उस समय तो नहीं कुछ हुआ, पर जैसे आप होश में आते हो आपको फील होता है कि हाँ मेरे साथ सर्जरी हुई थी। उसकी जो पीड़ा थी वो आप में रह जाती है। ठीक उसी तरह जब आप जानवर को खाते हो तो जानवर ने जो पीड़ा सही थी, उस समय जो दर्द महसूस किया था, वो आपने अभी खाया। तो वो आत्मा जब इस शरीर को जब छोड़ा था, उस समय जो पीड़ा से वो निकली थी, उस दर्द से निकली थी, वो आत्मा ने वो मेमोरी लेकर गई। अब उसका जब अगला जन्म होगा तो क्या होगा? वो कोई ना कोई रूप में आएगा आपको पीड़ा देने के लिए। अब उस जानवर को आपने खाया, उस जानवर में जो भी डिजीज़ थी वो भी आपने ली, तो क्या हुआ? ये आपका शरीर जो मंदिर बनना था वो स्मशान बन गया। क्योंकि जो चीज़ को मार के खाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? स्मशान ही तो कहा जाता है ना। मुर्दा शरीर बनाना है तो मुर्दा ही खाओगे आप। तो वनस्पति में लाइफ है, पर उनको वो पीड़ा नहीं होती है जैसे कोमा अवस्था में होती है। उनको वो मेमोरीज भी नहीं है जैसे ह्यूमंस में होती है। जानवर उनसे थोड़े आगे की अवस्था में होते हैं, वो स्वप्न अवस्था में होते हैं। उनको वो दर्द महसूस होता है, उनको पीड़ा महसूस होती है। उनकी वो ड्रीम अवस्था में, जैसे आप ड्रीम में जाते हो, आपको कभी कुछ होता है तो आपको वो पीड़ा महसूस होती है। एग्जैक्टली वैसा ही पशु में भी वो पीड़ा होती है जब उनको मारा जाता है, काटा जाता है। तो वनस्पति में हम क्या खाते हैं? फल खाते हैं, उसका फ्रूट्स खाते हैं ना। तो वनस्पति में भी कुछ ऐसे तामसिक आहार है जिसमें आपको आलू, प्याज, लहसुन, उसको कुछ लोग नहीं खाते। उसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब उसको उखाड़ा गया है उसमें वो पीड़ा होती है, इसीलिए उस चीज़ों को तामसिक आहार कहा गया है। पर हम उसका भी हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं मतलब। तो ह्यूमंस के लिए केवल वनस्पति प्लांट बेस ही चीज़ें बनाई हुई हैं जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक से चले। हमारा वो शरीर बना ही नहीं है जो मांस खाने के लिए बना हो। वो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बना ही नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों को आगे जाके दिक्कत होती है, रोग होते हैं। तो आप अपने शरीर को कैसा बनाना चाहते हो अभी आपके हाथ में है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिबंदी।